अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट रायसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेबल बनाने का तरीका HTML में। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने दूसरी चीज़ें आपको बताई। ये जो हमारे सामने इस टाइम पेज है, ये हमने HTML की मदद से बनाया पिछली 2 वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इस पेज के अंदर हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल किस टाइप का होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ कोडिंग में और यहाँ पर टैग लगाता हूँ H1 का, क्योंकि मुझे हेडिंग चाहिए एक। तो H1 का मैंने टैग H2 का मुझे छोटी हेडिंग चाहिए ऊपर वाली से, तो H2 का टैग लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा क्लाइंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने लिखा और टैग को मैंने किया क्लोज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से। और अब मैं इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो ये देखें, ये मेरी हेडिंग आ गई है। ठीक है, अब ये हेडिंग आ गई है। अब हमने इसके नीचे रिकॉर्ड लेकर आना है। किस तरीके से रिकॉर्ड लेकर आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ टेबल का टैग लगाऊंगा। देखें, इस तरीके से टेबल का टैग लगेगा और इस टैग को मैं हाथ के हाथ ही क्लोज भी कर दूंगा। मैं नीचे लेकर आता हूँ। अब इस टैग को जो है मैं क्लोज़ करने वाला हूँ, टेबल के टैग को। तो इस तरीके से टेबल का जो टैग है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब टेबल के टैग के अंदर मुझे चाहिए रॉ, मेरा डेटा जो है वो इस शक्ल में आना चाहिए। देखें, सबसे पहले आ जाए कंपनी। ठीक है, कंपनी आ गया। उसके बाद जो है आ जाए फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये कंपनी का फ़ोन नंबर और यहाँ लास्ट में आ जाए एड्रेस। ठीक है, इस तरीके का मेरा डेटा जो है वो इस टेबल के अंदर शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग ओपन करता हूँ, TR का टैग ओपन करता हूँ मैं। तो TR का टैग क्यों ओपन कर रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए टेबल की रॉ। ठीक है, कि रॉ में आए सारी चीज़ें। तो मैंने जो है TR का टैग जो है वो क्लोज़ कर दिया। अब TR के टैग के अंदर भी मुझे एक टैग को ऐड करना है। वो कौन सा टैग है वो मैं आपको बताता हूँ। TR के टैग के दरमियान में हम लगाएंगे TH का टैग, TH टेबल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा यूं में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो वो शो हो जाए। तो मैं हाथ के हाथ टैग को क्लोज़ भी कर देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया है, क्लोज़ कर दिया है। अब TH के दरमियान में हम लिखते हैं कंपनी लिखा, इसको सेव कराया मैंने। मैं सेव कर देता हूँ इसको, कंपनी की स्पेलिंग सही करके ये। और अब मैं इसको सेव करा के रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा, अब ये देखें कंपनी लिखा हुआ आ गया। अब फिर TH का टैग एक और लगेगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, और यहाँ कंपनी को चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे एक और एडिशन हो गया है। इसको हम सेव करके देखते हैं। ये देखें, फ़ोन नंबर भी आ गया। अब फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ टैग को और तीसरी लाइन में पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस टैग को कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं कॉपी करके और नीचे जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिख दिया मैंने और फिर इसको मैंने जो है सेव कराया, रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, एड्रेस आ गया। तीनों चीज़ें मेरी शो हो गई हैं। अब कंपनी के नीचे कंपनी का नाम, नंबर के नीचे नंबर, एड्रेस के नीचे एड्रेस आना चाहिए। तो वो किस तरीके से आएगा, उसके लिए फिर मैं TR का टैग को जो है वो ओपन करता हूँ। TR के टैग को मैंने ओपन किया, क्लोज़, जो पिछला TR था उसको क्लोज़ करने के बाद जो है फिर मैंने एक और टैग ओपन किया TR का, और उसके अंदर जो है मैं एक और टैग यूज़ करूँगा। कौन सा, TD का टैग यूज़ करने वाला हूँ। तो TD का साथ के साथ ही क्लोज़ भी हो जाएगा। तो हम जो है TD के अंदर अपनी डेटा लिखेंगे। तो TD को मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा TD का टैग क्लोज़ हो गया है और उसके नीचे मैं TR को क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने TR को भी क्लोज़ कर दिया है। अब TD के अंदर जो है मैं लिखता हूँ, हम किसी कंपनी का नाम लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये टैग्स को जो है मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, ये TR को मैंने अलग कर दिया। TR के दरमियान में जो है ये 3 टैग हैं। कौन से 3 टैग हैं, TH के। फिर देखें यहाँ पे TR ओपन हो रहा है और उसके अंदर कौन से टैग हैं, TD के। तो यहाँ पे ये थोड़े से टैग्स जो हैं वो मैंने अलग अलग कर दिए, आपके समझने में आसानी होगी। TD के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ कोका कोला, कंपनी का नाम, और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए कोका कोला आ गया। ठीक है, अब मैं इस टैग को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे फिर दोबारा मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट
डमी फ़ोन नंबर, तो डमी फ़ोन नंबर मैं कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम सा, ताकि सिर्फ हमें शो ही तो कराना है। तो मैंने ये नंबर लिख के सेव कराया और उसके बाद रिफ़्रेश करूँगा तो देखें ये नंबर आ गया। अब इसी तरीके से मैं जो हूँ एड्रेस भी डमी लिख देता हूँ। तो इसको कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ और ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम सा एक एड्रेस दे देता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ CA और इसके साथ साइट, ठीक है। तो साइट बस, और सेव कराया। अब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे एड्रेस भी आ गया। तो ये मेरा डेटा आ गया। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं 2 और डेटा इसके अंदर फ़िट कर लेता हूँ, ताकि क्या नाम है, फ़ीड होने के बाद हमें डेटा कलेक्शन थोड़ी सी अच्छी लगे और थोड़ी सी ज़्यादा लगे। तो जल्दी जल्दी डेटा जो है मैं फ़ीड कर लेता हूँ। तो वापस से मैंने TR का टैग खोलना है, तो TR का टैग खोला और उसके नीचे जो है मैंने TR क्लोज़ कर दिया। तो TR को क्लोज़ करके स्पेस देके नीचे लेकर आ जाऊंगा। इसके बीच में वापस से मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, TD का टैग लगाऊंगा। TD का मैंने टैग लगाया और TD का टैग को मैं क्लोज़ करूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया TD को, ये पूरा क्लोज़ कर दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क हटाया। और यहाँ पे इसके बीच में मैं डेटा लिख लूँगा अपना, जो भी मुझे कंपनी का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेप्सी, तो क्योंकि ऊपर कोक लिखा है तो नीचे पेप्सी लिख देता है। तो मैंने पेप्सी लिख दिया। अब जो है इसको कॉपी करके फिर मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। ये अब यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, रैंडम सा डमी नंबर। तो इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिया। फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ और वो भी डमी होगा। तो कुछ भी एड्रेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने एड्रेस लिखा 21 और उसके साथ NY और साइट, ठीक है। और इसको मैंने सेव करवाया। सेव करवाने के बाद जो है रिफ़्रेश किया तो सेकंड डेटा ऐड हो गया है। अब जल्दी से थर्ड डेटा भी ऐड कर लेते हैं। थर्ड डेटा ऐड करने के लिए फिर से मैं TR का टैग ओपन करूँगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट किया। अब कंपनी का नाम चेंज किया, यहाँ कर दिया मैंने गूगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल और यहाँ पे जो है मैं चेंज कर देता हूँ नंबर। तो ये मैंने नंबर चेंज कर दिया, पूरा नंबर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एड्रेस को चेंज कर दिया। तो ये मैंने एड्रेस जो है चेंज कर दिया और अब मैं इसको सेव करा रहा हूँ और रिफ़्रेश, देखें तीनों डेटा आ चुके हैं मेरे टेबल के अंदर। अब इस टेबल की जो है बॉर्डर को सेट करना है ताकि ये टेबल थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने क्या करना होगा, तो बॉर्डर के लिए सबसे ऊपर आऊँगा मैं और टेबल वाले टैग के अंदर मैं यहाँ से सबसे पहले इसकी विड्थ चेक करूँगा, आगे पीछे करके कौन सी वाली बेहतर लग रही है। तो विड्थ का टैग लगाने के बाद डबल कोट के अंदर मैंने लिखा कितने परसेंट लिखे हैं, यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू होगी 70% लिखा। परसेंट का साइन लगाया, सेव किया, रिफ़्रेश किया। तो ये देखें थोड़ा सा अलग अलग हो गया। अब जो है 70% में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर जो है मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो 60% करता हूँ। अब सेव करके रिफ़्रेश कराता हूँ तो ये देखिए करीब करीब आ गया। और अब 60 को मैं 100 की वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ, तो 100 लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें अब ये कितना दूर दूर चला जाएगा, ये देखें 100 यानी पूरे पेज की विड्थ पे आ गया है ये। तो 100% इसने पेज जो है वो यूटिलाइज़ किया है। अब यहाँ पे हमें लगाना है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का लगाने के बाद इक्वल टू डबल कोट्स आ जाएंगे। डबल कोट्स लगाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक, ब्लैक, ठीक है। और अब इस फाइल को मैं कराता हूँ सेव और सेव करवाने के बाद जो है हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बॉर्डर आ गए। अब इसकी जो विड्थ है वो वापस से हम लोग सेट करते हैं, थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, जैसे पूरा कंटेंट हमारा सेंटर में चल रहा है तो ये टेबल भी जो है वो थोड़ा सा सेंटर में ही रहे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसकी विड्थ को मैं करता हूँ 70% और सेव करवाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये देखें छोटा हो गया। तो 70% में भी मज़ा नहीं आ रहा और थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 50% और अब जो है रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वाला मच बेटर, ठीक है। तो ये वाला कुछ बेहतर सा लग रहा है हमें और अच्छा भी लग रहा है। तो अब अगर मैं सेंटर का टैग लगाऊंगा तो ये सारी चीज़ें सेंटर भी हो जाएंगी, तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये था एक
टेबल का ओवरव्यू HTML के अंदर आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से टेबल बनता है HTML के अंदर। तो दोस्तों आप लोग भी टेबल बनाएं और जल्दी से अपने असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।